नादिगाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रजा। आज की वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो धमकी आई है और धमकी आमेज जो है वो खत मौसूल हुआ है रेशम के नाम का। और उसके अंदर कोई पाउडर है, वो कहा जा रहा है कि बायोकेमिकल का कोई वो पाउडर है जिससे हाथ लगाने से भी जो है वो जिस्म में कोई ऐसा पॉइजन चला जाता है जिसके बाद जो है वो इंसान जो है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। तो एक डराने के लिए और अभी जो सूरत हाल चल रही है जुडिशल काउंसिल में जो उन्होंने रहनुमाई के लिए भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमें जो है वो थ्रेड एजेंसीज की जानिब से दी जा रही है। तो पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये सूरत हाल हुई क्यों। तो पीटीआई को जो है वो वोट पड़ा और पीटीआई को वोट दो वजह से पड़ा। एक तो वोट जो पड़ा वो पड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट और दूसरा वोट जो पड़ा जो लोग कहते हैं वो यूं पड़ा कि जो जल्दी जल्दी जो पीटीआई के खिलाफ जो जजेस ने फैसले दिए थे उसमें बड़ी जल्दी थी। तो लोगों का जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन आया और उस रिएक्शन के बदले उन्होंने जो है वो जाके पीटीआई को वोट दिया। अब हुआ ये कि रिलीफ के सिलसिले जो हैं गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब पे जो हैं वो ज़ेर समाअत थे और रिलीफ आना भी जो शुरू हुआ वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से था। अब वहाँ पे 6 से 7 जजेस ने जो है वो एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमें जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा और हमें जो है वो फैसलों पे जो है वो नज़रअंदाज हुआ जा रहा है एजेंसी की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और यहाँ पे जो है वो हम आज़ादाना तरीके से जो है वो काम नहीं कर सकते। तो इस मामले पे पहले जो है वो हुकूमत ने भी नोटिस लिया, एक बैठक हुई वज़ीर आज़म के साथ और फिर एक जो है वो जुडिशल इंक्वायरी का जो है वो क़याम नफाज में आया। लेकिन साबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने जो है वो पहले कमीशन के लिए हाँ करी और बाद में जब वो चीज़ें फाइनल होने के करीब थी तो उन्होंने जो है वो माज़रत कर ली। अब जो है वो सो मोटो एक्शन हो गया है और कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा और उसके बाद जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी। आज ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि एक ख़त जो है वो मौसूल हो गया है 8 जजेस को, जिसमें से 4 में से जो है वो पाउडर निकला है जिसमें जो है वो एक इंडिकेशन है कि जो ख़तरनाक है। बात अगर इस पे थोड़ी सी की जाए तो क्या ये एजेंसी की तरफ से है, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से है, तो इसमें जो है वो यकीनन कोई थर्ड पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा सकती है और वो लड़वाना चाहेगी इस वक्त जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को और अदलिया को, क्योंकि इससे जो है वो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। इदारों की लड़ाई जब होगी तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आगे आके पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मुल्की हाथ भी हो सकता है, गैर मुल्की हाथ भी हो सकता है और इसके अलावा भी कोई ऐसी कुव्वतें हो सकती हैं कि जो चाहेंगी कि यार ये दोनों लड़ते रहें और हम जो हैं वो पीछे बैकडोर पे जो है वो खड़े रहें और चीज़ों को देखते रहें और हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। यानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अगर लड़ गई और फिर आवाम का भी रिएक्शन आएगा और फिर पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें जो है वो थोड़ा सा एंगेज होंगी कि अब जैसे पीटीआई ने इस पे थोड़ा सा वो किया कि यार ये क्या हो रहा है। पीटीआई तो अभी जो है वो है अदलिया के भी थोड़े से मुखालिफ है, इस्टेब्लिशमेंट के भी एंटी है, तो वो भी इसको बड़ा देख रही है। अभी तो इसको खुशाइन का है लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑन कैमरा इसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए। तो लगता यही है कि इन सारी सूरत हाल में इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा लेटर आना, ख़त मौसूल होना जिस पे कोई एड्रेस भी नहीं है कि कहाँ से आया, तो इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की एक साजिश है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई ऐसी चीज़ करनी है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मानी हुई इस्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिससे जो है वो कोई मुल्क में डिरेल हो या सिस्टम डिरेल हो या इस तरह की बेहिजानी कैफियत जो है वो पैदा हो। बल्कि कुछ ऐसी साजिशें इसके पीछे जो चाहती हैं कि ये मामला जो है वो और तूल पकड़े, यानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो आमने सामने इस तरीके से आए कि ये दोनों बुरी तरह से जो है वो लड़ते रहें ताकि पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल बेहिजानी कैफियत में आ जाए और पता ना चले, लोग भी बिल्कुल जो हैं वो एक तरफ हो जाएं कि यार ये क्या हो रहा है। जब हमारे मुल्क की अदलिया और इदारे ही आपस में लड़ रहे हैं तो फिर क्या सियासतदान और फिर क्या कुछ आवाम। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक भी है। तो एफआईआर इस पे लॉन्च हो गई है, कल से इस पे भी कार्रवाई होगी, देखना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो अदलिया को भी थोड़ा सा जो है वो होशमंदी से काम लेना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो बात करे और हुकूमत को भी चाहिए जो है वो इसमें थोड़ा सा एक ब्रिज का रोल अदा करे। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है उसको बैठ के जो है वो हल हो जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पे हों चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो इदारों को बदनाम करने के पीछे लोग मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त जो है वो करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। अपनी सियासत के लिए या अपने छोटे छोटे मफादात के लिए अगर कोई इदारों का टकराव चाहता है तो उसे
मंतक की अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए और उसे जो है वो निशान इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि इदारों में बैठे हुए फ़र्द जो हैं वो तो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इदारे जो हैं ये पाकिस्तान की बका व सलामती का ज़ामिन है। इदारे जो हैं वो मुस्तहकम होंगे तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। जो लोग इसके पीछे मुलव्विस हैं, जो इस संगीन साजिश में मुलव्विस हैं, उनको जो है वो आवाम के सामने लाना चाहिए और उनको जो है वो चौक पे लटका के जो है वो सज़ा देनी चाहिए। और आवाम को भी चाहिए कि कोई ऐसी साजिश का जो है वो आप शिकार ना हो, ना तो सोशल मीडिया पे, ना आम पब्लिक में जो है वो कोई ऐसी पैनिक फैलाने की बातें करें। ये बड़ा संगीन मामला है, मुल्क की सलामती का मामला है, इसको जो है वो बहुत तरीके से देखना चाहिए और इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए।